तो आज का पहला क्वेश्चन है, न्यायालय की एकल व्यवस्था, ठीक है, जो सिंगल सिस्टम होता है, एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई, मतलब ये जो है कौन से सन में अधिनियम जो है ग्रहण किया गया था, ठीक है, जो एकल व्यवस्था है यानी सिंगल सिस्टम, आपको बताना है कौन से ईयर में। तो 1941 में की गई थी, या 1935, या 1928, या 1937, ठीक है, आपको बताना है कौन से ईयर में की गई थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह राइट ऑप्शन है, ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। 1941 में जो है न्यायालय की एकल व्यवस्था, सिंगल जो सिस्टम है, उसको अधिनियम ग्रहण किया गया था। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत भी अमेरिका की तरह कैसा प्रदेश है। जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका कैसा, एक इनमें से ऑप्शन है कैसा प्रदेश है। भारत की तरह, जो भारत भी है उसी तरह अमेरिका भी है, आपको बताना है संघीय यानी फेडरल है, या एकल है, या फिर दोनों, या केवल टू यानी सिर्फ ये। तो आपको बताना है। तो हम जैसे जानते हैं कि भारत जो है एक संघीय प्रदेश है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक। तो अमेरिका भी एक फेडरल प्रदेश है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, भारत के उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। जो उच्च न्यायालय था उसका उद्घाटन कब किया गया था। 15 अगस्त को 1945 में, ठीक, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1945, या 26 जनवरी 1947 में, या 15 अगस्त 1950, या फिर 28 जनवरी 1950 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय ने किस देश की प्रीवी काउंसिल, ठीक है, ये जो प्रीवी काउंसिल है, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, या फिर आयरलैंड। आपको बताना है इन चारों में से कौन से देश का प्रीवी काउंसिल जो था उसको स्थान ग्रहण किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है बी, ठीक है, ब्रिटेन का। फिर आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का जो गठन है और स्वतंत्रता है या न्याय क्षेत्र है, शक्ति प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में है, ठीक है। और इनमें से जो ऑप्शन है किस में से दिया गया है, 124 से 147 तक, या 138 से 163, या 104 से 118 तक, या फिर 129 से 149 तक। आपको बताना है किसमें जो इसका उच्चतम न्यायालय का जो गठन है, स्वतंत्रता है, न्याय है, या फिर शक्तियाँ प्रक्रिया, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। भाग 5 में है वो तो हमें पता है, लेकिन कौन से आर्टिकल, कौन से, ठीक है, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, 124 से 147 तक, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य, ठीक है, जो गलत कथन है, असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा जो है कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है, इस समय उच्चतम न्यायालय में कितने, यानी एक मुख्य न्यायाधीश या और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, क्या यह कथन गलत है। फिर दूसरा कथन है, फरवरी 2009 में, ठीक है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे, ठीक। क्या यह कथन गलत है। या फिर थर्ड ऑप्शन आता है, यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। या फिर डी ऑप्शन, मूलतः
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित यानी 10 निश्चित है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने जो मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था उच्चतम न्यायालय, अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें का जो असत्य कथन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला इसमें है कि इस समय उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक, ये तो हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन, ये जो है ये असत्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत नहीं होगा। ठीक है, असत्य ये नहीं है, ये सही बताया गया है। इस कथन में सत्य बताया गया है कि जो 31 न्यायाधीश हैं हमारे टोटल। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। फिर दूसरा ऑप्शन आता है फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 26 से बढ़ा के 31 कर दिया था, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी शामिल रहेंगे। तो ठीक है, ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी ऑप्शन जो है सही हो गया। इसमें भी असत्य कुछ नहीं कहा गया है, सब सही बताया गया है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। फिर देखते हैं मूल्यतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित है। यह गलत है। ठीक है, 10 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें गलत बताया गया है, 10 नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन है उन पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर। ठीक है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और अगला ऑप्शन आता है जो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2014। ठीक है, तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम जो प्रणाली है को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक ठीक है से स्थापित कर दिया गया। क्या ये सही है या फिर? हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा एनजैक ठीक अधिनियम दोनों को संवैधानिक घोषित कर दिया गया, या फिर सभी? इनमें से सब सही है। कौन सा इसमें से आपको बताना है कि जो कथन है वह सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी। ठीक है, ये जो सब जितने भी कथन है वो सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 8th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों की अर्हताएं यानी जो इनकी क्वालिफिकेशन होती है, इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। फिर ये बी ऑप्शन का ही है। ठीक है, ये बी ऑप्शन में ये बी ऑप्शन में अ ब और स। ठीक है, ये ऑप्शन है उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए और राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये यहाँ तक जो है ये बी का ही है, मतलब सेकंड ऑप्शन में ही है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन आता है दोनों, यानी दोनों ए और बी, या फिर डी ऑप्शन केवल एक, या फिर केवल एक सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए, जो अगर व्यक्ति न्यायाधीश बनता है उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, जो न्यायाधीश बनेगा उसको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक,
फिर उसे किसी उच्चतम न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा होना चाहिए, यानी वो जज रह चुके हों किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, यानी हाई कोर्ट में, या फिर किसी उच्च न्यायालय या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत किए हों, यानी वकील रहे हों। फिर ठीक है, फिर राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल के बारे में है, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, ठीक, या फिर बी, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, यानी अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्या यह सही है? या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, या फिर डी, इनमें से सभी। तो ध्यान से देखिए कि इनका कार्यकाल के बारे में बताया गया। क्या वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है, मतलब हाँ 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं, ये भी सही हो गया। जो न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखित में दे सकते हैं, तो ये भी सही हो गया। फिर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ये भी सही हो गया, ठीक है, यानी ए बी सी, डी में क्या बताया गया, या सभी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ये सब सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा या फिर कैसे हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, या फिर सी प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर डी पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है। फिर 11th क्वेश्चन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे, इसका जो राइट आंसर है सी है, ठीक है, 28 जनवरी 1950 में हुआ था। फिर 12th क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में, ठीक है, किस भाग में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है तीसरे भाग में, बी ऑप्शन है चौथे भाग में, सी ऑप्शन है पांचवें, या फिर डी ऑप्शन है छठे भाग में। आपको तो बताना है कौन से भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, पांचवें भाग में जो है संविधान उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 13th क्वेश्चन आता है, अमेरिका के न्यायालयों में कैसी व्यवस्था है? जो अमेरिका के न्यायालय होते हैं उनकी कैसी व्यवस्था है? एकल है, द्वैध है, दोनों है, या कोई नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कैसी व्यवस्था है। तो उसमें जो है द्वैध है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। 14th क्वेश्चन है, इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश यानी जज है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये घुमा के ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, तो देखिए ऑप्शन है 25, 30, 31 या फिर 35। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, यानी 31। 30 अन्य न्यायाधीश और एक जो है मुख्य न्यायाधीश।
टोटल 31। 15 क्वेश्चन है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी? फिर देखिए वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया गया है। 30 कर दिया था, 31 या 32 या 35, कितना कर दिया था आपको बताना है। वही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन ये 4 बार है आ गया, ये घुमा के पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 30। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को, जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकते हैं? यानी हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वह किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, किस अवस्था में कर सकते हैं? पहला है मुख्य न्यायाधीश का पद जब खाली हो, या फिर स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का जो है निर्वहन करने में असमर्थ हो, या फिर डी ऑप्शन सही है, यानी इनमें से सब सही है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से जितने भी कथन बताए गए वो सब सत्य हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उसके अंतिम माह के वेतन का कितना % निर्धारित होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश, जिस महीने में वो रिटायर होते हैं, ठीक है, अंतिम महीना, वहाँ से वेतन उनका कितना % निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो उनका जो इसमें जो ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या फिर 70%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, 50%। ठीक है, उनको जो पेंशन मिलती है, ठीक है, पेंशन मिलती है वो 50% मिलती है इनके सैलरी से, मतलब उनकी जो सैलरी रहेगी उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है कहाँ पे घोषित किया है? ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वह कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी, ठीक है, दिल्ली में है हमारा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, किस देश के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है? ठीक है, कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर रशिया। आपको बताना है कि किस देश के विपरीत, कौन सा देश है जिसके विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। तो कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर रशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। ठीक है, जो एकल व्यवस्था सिंगल सिस्टम जो था वह कौन से अधिनियम से जो है ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन है 1935, बी 1942 या फिर 1954 या फिर 1944। आपको बताना है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा जो है एकल व्यवस्था को ग्रहण किया गया था। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए, ठीक है, 1935। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया है। अमेरिका में जो व्यवस्था है न्यायालय की वो कैसी है?
एकीकृत व्यवस्था है, द्वैध व्यवस्था है, या फिर त्रिस्तरीय या फिर चौमुखी व्यवस्था है। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, द्वैध व्यवस्था है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने कहाँ का स्थान ग्रहण किया? जो उच्चतम न्यायालय था उसने कहाँ का स्थान ग्रहण किया था? रशिया का, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। आपको बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसने कहाँ का स्थान ग्रहण किया था, रसिया यानी रूस से, अमेरिका से, जापान से, या फिर ब्रिटेन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। ठीक, आगे देखते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, 25, 60, 35 या कोई भी नहीं, आपको बताना है। तो 25 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 35 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अधिकतम संख्या क्या है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आयु नहीं बताई गई है। अगला क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, ठीक है, कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 1/3, 2/3, 2/4 या फिर उपरोक्त कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, 2/3। ठीक है, 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होकर के उसका समर्थन करके उनको उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर कितनी बार महाभियोग लगाया गया है? ठीक है, महाभियोग कितनी बार लगाया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे 1 बार भी, मतलब कभी भी नहीं महाभियोग लगाया गया है। तो ये डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त कोई भी नहीं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। हम आपके लिए जो टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे हर टॉपिक पे, वह आपके लिए बनाते और अच्छी से अच्छी वीडियो को लाते रहेंगे। धन्यवाद।